लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। So this video is all about this wall, why I made this, when I made this, why only these actors, why not other actors. So there is a story behind this. I will share every detail about this wall. First of all, you guys let me know कैसा लगता है ये in the comments. Please let me know. So let me tell you about this wall. So I made this during a shoot of an short film. यस मैं एक शॉर्ट फिल्म की शूट कर रहा था मेरे घर पे एंड उस शॉर्ट फिल्म की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ऐसा वॉल चाहिए बिकॉज वो एक शॉर्ट फिल्म एक एक्टर के लाइफ पे बेस्ड थी। सो आई मेड दिस ऐसा दिखाने के लिए कि एक एक्टर का हाउस है जो कि रियल में है। सो यस उस टाइम पे मैंने ये वॉल बनाया था, उसके पहले ये वॉल पूरा प्लेन था। ये घर आपको अगर देखना है तो ये पूरे घर का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो मेरे चैनल पे है। सो आई विल पिन एनीवेयर, सो आप वहाँ पे देख लेना वो वीडियो भी। बट मैं आज सिर्फ ये वॉल के बारे में बात करने वाला हूँ। खुद से मैंने पूरा डेकोरेट किया। दिस ऑल आर प्रिंट्स, टेप, नॉर्मल पेपर प्रिंट एंड टेप। सो वाई ओनली दीज एक्टर्स, ये एक्टर्स खाली मैंने क्यों लगाए, मैंने अदर एक्टर्स क्यों नहीं लगाए। तो इस चीज़ का शॉर्ट फिल्म से रिलेशन कोई भी नहीं था, ये टोटली मेरे ऊपर था। मैंने अपने मर्जी से इन एक्टर्स को लगाया। मैं और भी एक्टर्स लगा सकता था बट मैंने इन्हीं एक्टर्स को लगाया, इसका एक रीज़न है। सो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सी हम स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें जितने भी एक्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्टर्स है इसमें इंडिया के अपने फिल्म इंडस्ट्री के। सो व्हाई ओनली दीज 8 एक्टर्स आई चोज। तो इसका रीज़न ये है कि ये जितने भी एक्टर्स है एक्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं। यस एक्टिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उस एलिमेंट के मास्टर्स है ये सारे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सी फर्स्ट एलिमेंट जो होता है एक्टिंग का वो होता है स्पॉन्टेनियस एक्टिंग, जो कि इरफान खान से बेहतर कोई नहीं करता पूरे इंडिया में। सो स्पॉन्टेनियस एक्टिंग के वजह से मैंने इरफान खान को डाला है इसमें। इरफान खान के बाद यहाँ पे है रणबीर कपूर। वाई रणबीर कपूर आई चोज। सी आपको दिख रहा होगा ये दोनों फोटो में ये टेप मोटे हैं और इसमें पतले हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ तक आते आते मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक आते आते ये टेप ख़त्म हो गए ऐसे वाले, तो मैंने ऐसे टेप यूज़ कर लिया। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस एक्टिंग के बाद आता है रणबीर कपूर। वाई रणबीर कपूर? बिकॉज ऑफ वर्सिटैलिटी दिस इंसान हैव। ये इंसान से ज़्यादा वर्सटाइल आज के डेट में नहीं है कोई फ़िलहाल 2024 के एरा में। इस इंसान ने ऐसे ऐसे रोल प्ले किए हैं जो शायद ही कोई एक्टर कर पाए। जैसे ये रॉकस्टार मूवी का है। रॉकस्टार मूवी में आप लोगों को पता होगा क्या कमेंडेबल जॉब इस इंसान ने किया था। देन संजू मूवी हो गया, एनिमल, एंड इसके जैसे बहुत सारे मूवीज़ है जिसमें इस इंसान ने बहुत अच्छी वर्सिटैलिटी दिखाई है। सो यस दैट्स वाई रणबीर कपूर, बिकॉज ऑफ वर्सिटैलिटी। शाहरुख खान, यू ऑल नो शाहरुख खान इज़ अ वेरी ग्रेट एक्टर एंड प्लस द थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर को जिंदा रखने वाला इंसान, प्लस द स्ट्रगल इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्टिंग। सो स्ट्रगल के वजह से मैंने, क्योंकि इन सब में से सबका स्ट्रगल है अपना अपना, सब ने बहुत स्ट्रगल किया है। इरफान खान ने बहुत स्ट्रगल किया, मनोज वाजपेयी ने बहुत स्ट्रगल किया है, बट शाहरुख खान का स्ट्रगल वॉज ऑन अनदर लेवल। सो या दैट्स मतलब इन्होंने स्ट्रगल किया है एक्टर बनने के लिए, इन्होंने स्ट्रगल किया एक्टर बनने के लिए, इन्होंने स्ट्रगल किया है स्टार बनने के लिए, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू वांट टू बी एन पब्लिक फिगर। इस इंसान को स्टार बनना था, इसने बन के दिखाया है। ठीक है, ऊपर है नसरुद्दीन शाह, ऑलरेडी अ लेजेंड। आप सभी को पता होगा नसरुद्दीन शाह कितने बड़े लेजेंड है। वाई दिस इंसान इज कॉल्ड एज अ गॉड ऑफ थिएटर, गॉड ऑफ एक्टिंग। इस इंसान ने जितने, ये इंसान मुस्लिम होके ऐसे ऐसे इन्होंने रोल, ऐसे ऐसे इन्होंने डायलॉग डिलीवरीज की है जो शायद ही कोई एक्टर कर सकता है। नवाजुद्दीन इज़ अ ग्रेट एक्टर बट नसरुद्दीन शाह इज़ on another level. Now, Dilip Kumar, I told you spontaneous acting is a important part of acting, element of acting. This insan, this person does method acting. What is method acting? Now, if you guys are an actor, you want to be an actor,
you guys should know two terms: spontaneous acting and method acting. So what is method acting? Spontaneous and method, I will tell you both. So method acting is the form of acting in which you grab the character, you grab all the background, all the details of the character and you play it. मेथड एक्टिंग का सिंपल मीनिंग है कि अगर आपको एक शराबी का रोल मिला है तो आपको रियल में वो शराबी बन जाना है, उसके बाद वो कैरेक्टर प्ले करना है. एंड स्पॉन्टेनियस में होता है ये कि आप सडनली एक शराबी का रोल प्ले कर रहे हो एंड आप सडनली स्विच हो जाओ एक कॉमेडियन पे, वो होता है स्पॉन्टेनियस एक्टिंग. सो दिस बोथ टाइप ऑफ एक्टिंग इज इंपॉर्टेंट. ऐसे एक्टिंग को ग्रैब करने में सालों की प्रैक्टिस लगती है. ऐसा एक्टिंग हर एक्टर कर सकता है बट उसमें मास्टर करना पड़ता है. नाउ मेथड एक्टिंग आपको समझा होगा. मेथड एक्टिंग के एग्जांपल्स दे दूं मैं, देवदास देखो इनका, फिर और भी कई सारे मूवीज़ है, ऑलमोस्ट सारे मूवीज़ में ये इंसान ने मेथड एक्टिंग की है. दिस इंसान इंट्रोड्यूस्ड मेथड एक्टिंग टू बॉलीवुड एंड अभी तक इनसे बड़ा मेथड एक्टर कोई नहीं हुआ है. मनोज वाजपेयी. मनोज वाजपेयी इज अ ग्रेट एक्टर. सी दिस ऑल आर ग्रेट एक्टर्स. मनोज वाजपेयी, वाई मैंने क्यों लगाया मनोज वाजपेयी को यहाँ पे? मनोज वाजपेयी का स्ट्रगल आप सभी को पता होगा, कितने छोटे से जगह से आके कहीं कहाँ पहुँचे हैं ये आज. दिस इंसान शोज़ कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आके आप एक स्टार बन सकते हो, आप एक एक्टर बन सकते हो. एंड दिस इंसान, ये इंसान ने एक्टिंग में कोई बाउंड्रीज नहीं रखी है. यू नो, एक्टिंग इज़ अ प्योर आर्ट. आप उसे आर्ट की तरह लो. एंड इस इंसान ने उस चीज़ को बताया है. बीइंग अ फैमिली मैन, दिस पर्सन प्लेज मल्टीपल रोल्स जो कि शायद कुछ एक्टर्स करने से डरे. यू नो, सो दिस पर्सन इज़ अ प्योर आर्टिस्ट. नाउ राजेश खन्ना. वाई राजेश खन्ना? राजेश खन्ना जैसा डायलॉग डिलीवरी बहुत कम लोग कर पाते हैं. यस, आज के एरा में काफ़ी सारे बड़े एक्टर्स, नए एक्टर्स आ चुके हैं, बट इस इंसान के जैसा डायलॉग डिलीवरी उस एरा में कोई नहीं करता था. ये डायलॉग सिर्फ आपको याद होगा. Salman Khan. Why Salman Khan here? These all are great actors in terms of acting only. Okay, Salman Khan is not on that level of acting which they guys do. But why Salman Khan? Swag. If you are an actor, if you are a public figure, you have to maintain a swag which will maintain a reputation, a persona, a aura in public of yours. So yes, swag I have learned from this man. So yes, Salman Khan is here. So I explained why I chose these actors only. So this is the reason. Now, you guys tell me, did you like it? Did you not? And see, it was my dream. Like I always wanted to, uh, do something like this. See, I live in a rental house, and there are some restrictions in rental house. You can't do whatever you want. I did this, and I can't do more than this. If it was my own house, I would have done a lot of things. You know, I have done sticking a lot of actors, a lot of rappers, a lot of mine pictures. But no, I have did this. It's a minimal job. It's a minimal design, and that's it. This is it about this wall, and I hope you guys liked it. And if you want to see full house, you can check the video. I have uploaded it. So yeah, that's it. This is my wall of fame. It cost million billion dollars. Yeah, you can't you can't calculate the price of these artists. They are pure artists. And if I talk about actual cost, it's very less. It's all paper and tapes. I have done writing by my hand the dialogues, all the dialogues, and I have stick by tape, and that's it. It's my YouTube Creator Collective card. I have uploaded a vlog of that also when I went to a Creator Collective event where all the big YouTubers were there. So do check out that. This cap, it's hip hop. If you see this, I bought this cap when I was in 8th standard, and I am a huge fan of hip hop from that era.
from that age only. So yeah, hip hop. And this is YouTube cap. This cap is given by YouTube to me, cap and books and all pen. So yeah, that's it. This is the dialogues. सारे डायलॉग्स मैंने आधे आधे लिखे क्योंकि बड़े बड़े फिट नहीं होंगे, तो उसके आगे मैंने ऐसे डॉट डॉट लिख दिया, जैसे अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए, एंड मुझ पर एक एहसान करना ज़िंदगी। सो या, दैट्स इट, एंड दिस इज़ माई वॉल ऑफ फेम।